बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 अक्टूबर और दिन है मंडे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो आपसे ये शेयर करनी है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आज उनका पहला वर्किंग डे था, आते ही कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं उन्होंने, जिसके बाद हुकूमती ऐवानों में ऐसी हलचल मची है कि हुकूमती ऐवान अब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी साइड पर करने का जो प्लान है वो बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस इकट्ठा हो गए हैं और सारे खड़े हो गए हैं चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ। फुल कोर्ट इजलास भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इससे रिलेटेड भी कुछ अंदरूनी कहानी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत क्या प्लान कर रही है, और 26वीं आइनी तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब बार की जानिब से भी चैलेंज कर दी गई है, इस 26वीं आइनी तरमीम का क्या होने जा रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ख़बर में देता चलूँ वो ये है कि हुकूमत इस वक्त प्लान कर रही है 27वीं आइनी तरमीम का। और इस 27वीं आइनी तरमीम में ये कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें रह गई थी एक तो उनको इंक्लूड किया जाए, और जो फ़ैसला हमने चीफ़ जस्टिस अफरीदी साहब को लगा कर किया है, किसी तरह से आइनी बेंच से अब चीफ़ जस्टिस अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं, इनको रोका जाए कि इनमें से कोई आइनी बेंच का सरबराह ना बन जाए। और कोशिश ही हो रही है कि आइनी बेंच की बजाय अब एक नई आइनी अदालत जो है वो बनाई जाए। ये हुकूमत की जानिब से जो प्लान है एक बड़ा वो सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फुल कोर्ट इजलास भी हो रहा है, और इस इजलास में एक वाज़े पैगाम जो हुकूमत को दिया गया है वो ये है कि एक तो हम सारे जजेस यूनाइटेड हो चुके हैं, सारे जजेस चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ खड़े हो चुके हैं, और ऐसी कोई कोशिश आपकी अब नाकाम होगी जो आप जजेस में इख्तलाफात डालने की कर रहे थे। इवन के जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को चीफ़ जस्टिस ना बनाकर जो कोशिश की गई कि ये दोनों जजेस इस्तीफ़ा दे देंगे जस्टिस अफरीदी को अगर हम चीफ़ जस्टिस बनाएंगे, लेकिन इस्तीफ़े ना आने पर हुकूमत अच्छी खासी जो है वो हैरान भी हुई है और परेशान भी हुई है। बहरहाल पहले आपको बताता हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम में ये क्या करने जा रहे हैं और कैसे चीफ़ जस्टिस अफरीदी का भी रास्ता रोका जाएगा। एक तो नाज़रीन, हुकूमत को इस बात का इदराक शुरू दिन से ही था, और अभी तो एक हफ़्ता तकरीबन हुआ है इस तरमीम को, लेकिन हुकूमत को इदराक हो चुका है कि ये जो तरमीम है ये नाकाबिले अमल है। इस वजह से भी इसमें, और जो बहुत सारे इसमें जो फ्लॉस थे, बहुत सारी इसमें जो है वो तशरीह रिक्वायर्ड थी। इवन के वजारत कानून की जानिब से प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आइन में तशरीह करने की कोशिश की गई, लेकिन आइन में तशरीह का जो काम है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो इस वजह से हुकूमत इसमें तरमीम करने जा रही है। और जो एक प्रोपेगेंडा सामने रखा गया कि 26वीं तरमीम के बाद ये 26वीं तरमीम की जो रीज़न है वो ये है कि जो केसेस की पेंडेंसी है उसे कम किया जाए, लेकिन इस तरमीम के बाद केसेस की पेंडेंसी ने कहाँ कम होना, वो तो मज़ीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब पहले ये फैसला होना है कि केसेस आइनी हैं या ये कानूनी हैं, और बेंचेस अलग-अलग बनाए जाएंगे, तो पेंडेंसी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। एक तो ये अब हुकूमत इसमें नया जो चीज़ है वो लाने जा रही है, और इस बहाने से अब जो नई तरमीम है 27वीं वो की जाएगी। फिर इसी तरीके से जी ये प्लान है हुकूमत का कि कुछ चीज़ें रह गई थी जिनमें जो उम्र की हद थी उसको दोबारा से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, 65 से 68 करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा आइनी बेंच के बजाय आइनी अदालत के क़याम के लिए हुकूमत ये जो तरमीम है इसमें कोशिश करेगी कि आइनी बेंच नहीं बल्कि आइनी अदालत होनी चाहिए, क्योंकि अब इनको ये मालूम पड़ रहा है कि आइनी बेंच बनाने से क्या होगा कि दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब में से कोई जो है वो आइनी बेंच का अगर सरबराह बन जाता है, तो फिर तो हमारा जो प्लान है या तरमीम का जो मकसद है वो तो फोत हो जाएगा। और वैसे भी तरमीम करने के बाद जो मकसद हम हासिल करना चाहते थे वो मकसद हमें हासिल भी नहीं हुआ। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो 27वीं तरमीम है वो लाई जानी चाहिए, और अगर आइनी अदालतें बन जाती हैं तो इस आइनी अदालतों के बाद
शायद काजी साहब की जो वापसी है वो भी मुमकिन की जा सके। लेकिन इस सारी तरमीम के मामले के ऊपर एक शट अप कॉल हुकूमत को मिली है और ये शट अप कॉल जो है वो इस फुल कोर्ट इजलास से भी मिली है और दूसरा ये शट अप कॉल मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी दी गई है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये एक बयान सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 27वीं आईनी तरमीम आप करें और अगर आप जो है मतलब ये करते हैं तो फिर आप अपना हशर भी देखेंगे। ये मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया है। अब वाज़ेह है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी कहीं ज़्यादा चीज़ों को निकालना पड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से जाके ये तरमीम हुई और उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस थे। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का ये बयान सामने आ जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वैसे ही इसकी वो मुखालिफ हैं और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उन्हें जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगी और फिर ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, तो हुकूमत ये जो 27वीं आईनी तरमीम करने जा रही है ये इम्पॉसिबल है इस वक्त। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने जो मकसद हासिल करना था 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो हासिल नहीं हुआ, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए मज़ीद इस किस्म की जो चीज़ें हैं या इक़दाम हैं वो हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब आप खाली एक अंदाज़ा लगाएं कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, पहले तो सिर्फ जस्टिस मंसूर को रास्ते से हटाने के लिए ये आईनी तरमीम करना पड़ी, अब चीफ़ जस्टिस जो कि इन्होंने ख़ुद बनाया, तैनात किया याह्या अफरीदी साहब को, उनको भी ये साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जी? राना सनाउल्लाह की जानिब से एक जो गुफ्तगू है वो की गई है और उन्होंने कहा है कि आईनी जो बेंच है उसकी सरबराही अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को मिलती है तो इन दोनों जजेस को खुद इनकार कर देना चाहिए। इवन कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्हें भी खुद आईनी बेंच की सरबराही नहीं लेनी चाहिए। भाई क्यों नहीं लेनी चाहिए इनको सरबराही? क्योंकि अगर इनके पास सरबराही चली गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? आईन कानून के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, ट्रिब्यूनल्स भी काम करेंगे, तो आपकी हुकूमत का जो तख्ता है वो तो खुद ब खुद ही फिर उलट जाएगा और आपका जो 26वीं आईनी तरमीम करने का मकसद था वो मकसद फोत हो जाएगा। तो इसलिए अब ये बयानात दिए जा रहे हैं और कोशिशें भी ये की जा रही हैं कि मंसूर और मुनीब दो जजेस को साइड पर किया जाए। इवन कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी आईनी बेंच का जो हिस्सा हैं वो ना बने। और कौन बने? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बने, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो एक दस्तखती जज हैं, जिन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कोई फ़ैसला करते थे वो जस्ट उसके ऊपर जो दस्तखत है वो कर देते थे। तो उस तरह का ये चाहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बने और जो हमारी हुकूमत है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वही जज हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो अक्सरियती जजेस का फ़ैसला उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ये तरगीब दी गई थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से अपने उस इख्तलाफी इजाफ़ी नोट के अंदर। तो ये हुकूमत का मकसद है कि वो आएँ जस्टिस। और मज़े की बात यह कि ये जो आईनी तरमीम है, इस आईनी तरमीम के बाद जो मकसद था वो तो पहले जस्टिस मंसूर को रोकना था, लेकिन अब जो है वो जस्टिस मंसूर के बाद जस्टिस मुनीब और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो भी हुकूमत के लिए दर्द सर इस वक्त बने हुए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट इकदाम लिए गए हैं चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से। एक तो फुल कोर्ट जो इजलास बुलाया गया है, अच्छा इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक रवायत होती है कि हर नया आने वाला जो चीफ़ जस्टिस है वो फुल कोर्ट इजलास बनाता है और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े करता है। बिल्कुल दुरुस्त, हर चीफ़ जस्टिस ये करता है, लेकिन चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का फुल कोर्ट इजलास बुलाना ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ अदालती अमूर या अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से वाज़े नहीं किया जाएगा बल्कि जजेस की जो शिकायत हैं वो भी दूर की जाएंगी। ये ज़राए का बड़ा दावा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस फुल कोर्ट इजलास में मौजूद नहीं होंगे और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि जस्टिस मंसूर शाह उम्रे पे गए हुए हैं और उम्रे से वापसी पर जब वो आएंगे तो फिर ये ज़राए बताते हैं इस बात का भी इम्कान है कि दोबारा फुल कोर्ट जो इजलास है वो बुलाया जाए। फिर इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और तरमीमी सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से भी इस इजलास में जो डिस्कशन है वो की जाएगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर ने ही फुल कोर्ट इजलास का मुतालबा किया था और हुकूमत ने तरमीमी ऑर्डीनेंस ला के जो हुकूमत में मज़ीद दरार पैदा करने की कोशिश की थी और इसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करने के बाद तो अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाकर 63A का फ़ैसला भी दिया था। तो इन तमाम तर शिकायत को दूर किया जाएगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर भी फ़ाइनल जो डिसीजन है वो लिया जाएगा और वो डिसीजन ऑलरेडी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बता भी चुके हैं जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर शाह को जजिस कमेटी में शामिल करके। तो एक मैसेज तो चला गया है कि जो हुकूमत ये कोशिशें कर रहे हैं कि तकसीम पैदा की जाए वो नहीं होगी और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो
फ़र्स्ट मकसद है या उनकी जो फ़र्स्ट पॉलिसी है, ठीक है अदालती अमूर भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट करना, तमाम जजेस को यूनाइट करना, और ऐसा कोई भी इकदाम यहाँ सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया जाएगा जिससे जो यूनिटी है वो ख़त्म हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज भी था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से, और उन्होंने अपने कुछ फ़ैसलों के ज़रिए ये बता भी दिया कि पहला मकसद उनका यही है कि वो यूनिटी को कायम करेंगे, और यूनिटी को कायम करने और कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जजेस को एक साथ लेकर चला जाए। और ये जो 26वीं तरमीम हुकूमत की जानिब से की गई है, जो कि काजी साहब के दौर पर मुमकिन हो पाई थी, तो अगर इसके लिए कोशिश की गई तो फिर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा इकदाम नहीं करने देगी कि जिससे सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद तकसीम हो। यानी कि जो ये आईनी अदालतों की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जजेस उसके ऊपर ऑलरेडी जो हैं वो कुछ जजेस का मौक़िफ़ और है और कुछ जजेस का जो मौक़िफ़ है वो और है, या जिस तरह से आपने जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को ही सरबराही देने का जो फ़ैसला है वो किया गया है, तो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं करने दी जाएगी। और दूसरा, इख्तियारात में मुदाखलत करने की भी जो इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी, और ये पॉलिसी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने पहले दिन ही वाज़े कर दी थी कि जो इख्तियारात का जो एक तवाज़न है वो कायम रहना चाहिए। पार्लियामेंट बेशक कानून साजी कर सकती है लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर सकती। तो ये वाज़े पैगाम था जो कि हुकूमत को दिया जा चुका है, इसीलिए हुकूमत इस वक्त परेशान भी है, और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन अब सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है। और साथ ही साथ एक और मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये चला गया है इस इजलास के बाद और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के कुछ फ़ैसलों के बाद, वो ये है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं इस हवाले से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं इस हवाले से जो जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, इवन के हाई कोर्ट्स के जजेस या सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं, दहशतगर्दी अदालत के जो जजेस हैं, और उस दबाव पर अगर वो जजेस सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि उस वक्त काजी साहब थे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो ये भी एक मैसेज दिया गया, क्योंकि उन जजेस को के साथ भी मीटिंग की जा रही है और ये एक मैसेज दे दिया गया है कि ऐसा दबाव अगर उनको हुआ, मुदाखलत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट जो पहले काजी साहब के टाइम के ऊपर बिल्कुल खामोश थी, तो यहाँ से फिर खामोशी जो है वो नहीं रहेगी अगर जजेस की जानिब से इकदाम उठाया गया, क्योंकि फुल कोर्ट में ये चीज़ें भी डिस्कस होनी है। 6 जजेस की जानिब से जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर में भी कोई जो एक्शन है वो लिए जाने का इम्कान है। तो ऑब्वियसली अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल चलेगा, आईन कानून के मुताबिक ट्रायल चलेगा, तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिनमें उनको जो सज़ा है वो दी जा सकती है या उनको जेल में रखा जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा रिलीफ है और एक बड़ी डेवलपमेंट आप इसको करार दे सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आखिर में 26वीं आईनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई है, आज दरख्वास्त आई है, इस दरख्वास्त की कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। और ये जो दरख्वास्त है वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से दायर की गई है। एक तो ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी हकूक़ और बुनियादी ढांचे के मुनाफी करार दिया जाए, और जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। इसके अलावा आइनी तरमीम के अरकान से ज़बरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती। फिर पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आइनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं, यानी कि पार्लियामेंट जो है इवन के ख़ास तौर पर जो सेनेट है वो नामुकम्मल है, इसमें जो केपी के सेनेटर्स हैं वो तो थे ही नहीं, तो फिर किस तरह से जो वोटिंग है वो की जा सकती है। तो ये चीज़ें इस दरख्वास्त में दी गई हैं और इनको जो चैलेंज है वो किया गया है। 2-3 दरख्वास्तें पहले से भी पेंडिंग हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो दरख्वास्तें हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा कहा गया जी कि अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है, आइनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इसमें वैलिड पॉइंट उठाया गया कि आप आइनी तरमीम करें लेकिन आइन का बुनियादी ढांचा आप तब्दील नहीं कर सकते, इख्तियारात में तवाज़न जो है वो होना ज़रूरी है। फिर जी इसके अलावा ये कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है, आइनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। आबिद ज़ुबैरी समेत 6 वकला ने दरख्वास्त में वफाक और सूबों को जो है वो फरीक बनाया है। आखिर में जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का आज पहला दिन कैसा रहा, चूँकि चीफ जस्टिस बनने के बाद कोर्ट नंबर 1 में पहली मरतबा बतौर चीफ जस्टिस वो बैठे। कुल 30 मुकदमात की उन्होंने समाअत की,
24 मुकदमात उन्होंने 11 बजे से पहले उन्होंने समाअत की और फिर उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक सुप्रीम कोर्ट में होती है। 11:30 के बाद मज़ीद 6 मुकदमात सुने और कुल 3 मुकदमात की जो समाअत है वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से आज की गई और बड़े नॉर्मल अंदाज में की गई। कोई उनके चेहरे पे ऊपर कोई टेंशन के आसार नहीं थे। ये भी एक बात वाज़ेह करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जजेस हैं वो यूनाइट हैं, क्योंकि अगर तकसीम होती तो थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो होती है कि जो जजेस हैं वो अब मुखालिफ हैं और मैं चीफ़ जस्टिस बन गया, 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करने के बाद तो किस तरीके से जो मामलात है सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। तो ये एक आज जो उनका जिस तरीके से जो मैंने चीज़ें उनके हवाले से ऑब्ज़र्व की तो सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और ये हुकूमत के लिए मज़ीद तशवीश का बायस है कि अगर जजेस एक हो गए तो फिर अगर हम कोई इस तरह काम करेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।